मास्टरमाइंड दुल्हन, सोनम सबूत और सस्पेंस। जी हां, इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही है वो सोनम। कई सारी फोटोज आपकी इनकी पिछले 2 हफ्तों से देख रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आखिर 11 मई को शादी के बाद सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय को ही क्यों चुना? सोनम ने सिर्फ जाने के लिए ही टिकट क्यों बुक कराई और रिटर्न टिकट बुक क्यों नहीं कराई? आखिर सोनम मेघालय से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर तक कैसे पहुंची? और परिवार क्यों कह रहा है, सोनम का परिवार, कि सोनम बेवफा नहीं है? उसके पीछे उनकी क्या थ्योरी है? उधर एमपी और मेघालय पुलिस अपने अपने दावे कर रही हैं। टीवी 9 पर हर खुलासा हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। हम आपको हर वो बात बता रहे हैं जो इस केस से जुड़ी हुई है। हर तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे हैं और हर बयान सुना रहे हैं। लेकिन अब इस शो में हम आपके लिए एक लेवल आगे की चीज लेकर आए। हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, डिटेक्टिव हैं, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ये सब हैं हमारे साथ जो आपको बताएंगे कि आखिर इस केस को कैसे देखें, इस केस की पेचीदगियों पर चर्चा करेंगे, इस मामले को थोड़ा आपके सामने और सरल तरीके से रखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं हमारे साथ कौन कौन है, वो हमारे साथ जुड़े। उससे पहले जल्दी से आपको एक बड़ी खबर दिखा देता हूं। जल्दी पीसीआर दिखाइए, एक बड़ी खबर आ रही है और खबर है सोनम के भाई से जुड़ी हुई। टीवी 9 से सोनम के भाई गोविंद ने बातचीत की है। सोनम ने गलत किया तो उसे फांसी हो, यह सोनम के भाई ने कहा है। एक बार सोनम से मिलना चाहता हूं, यह कहा है गोविंद ने। गुनाह कबूला तो उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, यह कहा है सोनम के भाई गोविंद ने। पुलिस ने वीडियो कॉल पर सोनम से बात कराई, ये गोविंद ने जानकारी दी है। 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। बात फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों के जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए, हम उनसे पूछ ही नहीं पाए। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी? देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो, आप भी इधर, हम भी इधर। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गया। पूरा सर्च कर रहा है। आपको कौन है? क्या बात है? क्या मांग करते हैं पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलांग पुलिस से क्या मांग है? कुछ भी नहीं। आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं। तो सोनम के भाई गोविंद पहुंचे गाजीपुर, जहां पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन सीधे चलते हैं इंदौर। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, शुभम के पास चलेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे साथ देखिए शुभम जुड़ चुके हैं, मेरे साथ विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, गाजीपुर से पूरा अपडेट आपको देख रहे हैं। और कौन कौन है मेरे साथ वो भी बता देता हूं जल्दी से आपको। मेरे साथ यहां पर शारदा प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ संजीव देसवाल है, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और काफी उन्होंने इस केस पर रिसर्च की है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ यहां पर डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह हैं, आप हेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ के जीबीयू ग्रेटर नोएडा के। उनसे पूछेंगे कि साइकोलॉजी के लिहाज से वो इस केस को कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले शुभम के पास। शुभम, आपने देखा भी, हमने दिखाया कि कैसे गाजीपुर पहुंचे सोनम के भाई। सोनम के परिवार से, राजा रघुवंशी के परिवार से आप लगातार बात कर रहे हैं। जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने एक मुकम्मल पिक्चर रखिए कि ये मामला अभी तक पहुंचा कहां है, बताइए। देखिए गौरव, इस पूरे मामले की जांच शिलांग पुलिस कर रही है और इंदौर पुलिस से उन्होंने ज़रूर समर्थन मांगा था, क्योंकि ये पूरा केस खुला कैसे है उस पर भी आप नज़र डालिए। दरअसल कॉल डिटेल्स खंगाली गई और सोनम ने लगातार राज कुशवाहा नाम के शख्स से बातचीत की थी। एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाता हूँ, जिस कॉलोनी में हमें ये राजा रघुवंशी का घर है और इस घर को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस परिवार में सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी। और जो परिवार से हम बातचीत कर रहे थे वो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सोनम, उनकी बहू जिसे वो बेटी मानते थे, उसने इस तरह का कृत्य किया होगा कि उसके बेटे की हत्या तक कर डाली। तो कॉल डिटेल सबसे पहले खंगाले गए, उसके बाद ये नेटवर्क बना कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। 1 साल की कॉल डिटेल्स के बाद ये पता चला कि राज कुशवाहा नाम का कोई शख्स है, 1 साल की सोनम लगातार बातचीत करती थी और ये कड़ियां लगातार एक के बाद एक जुड़ती चली गई। और उसके बाद 4 आरोपियों के बारे में पता चलता है। इंदौर पुलिस को शिलांग पुलिस सूचना देती है, 4 आरोपियों के नाम
बताती है और रातों रात कल रात का जो पूरा ऑपरेशन था उसमें इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंदौर पुलिस का यह कहना है कि हमसे जो शिलांग पुलिस ने समर्थन मांगा, सपोर्ट मांगा, हमने वो किया। अब आगे की कार्रवाई जो रिमांड लेना है, जो पूछताछ करनी है, वो शिलांग पुलिस ही कर रही थी। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है गौरव की मेघालय का जो नाम खराब हुआ, 1 मिनट में बस पूरा कर देता हूँ, मेघालय का जो नाम खराब हुआ, चूंकि राजा रघुवंशी के परिवार ने मेघालय को लेकर बातचीत कही थी कि अगर कोई पर्यटक जाता है और वहां पर उसके साथ ये हो जाता है और वहां की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये वाकई में बहुत ही पीड़ादायक है। मगर अब वही परिवार ने मेघालय सरकार से, पुलिस से माफी भी मांगी और ये कहा है कि हमने गलती में ये बातें कह दी, मगर शिलांग पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा किया है उसके लिए वो माफी मांगते हैं और उनका नहीं ये इस केस में वाकई कुछ अपडेट, बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं। आप मेरे साथ रहिए शुभम, आगे आपके पास आऊंगा, आपसे और बात करूंगा। लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इंदौर के राजा मर्डर केस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। टीवी 9 पर सोनम का एक्सक्लूसिव वीडियो आया है, दिखाइए पीसीआर। पुलिस कस्टडी में सोनम का पहला वीडियो आ गया है सामने। सोनम को अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस। सोनम का बीती रात मेडिकल हुआ था और वो वीडियो आपके सामने हम दिखाते हुए, ये जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं, लाल यहां पर जो ये चौकोर घेरा हमने बनाया, इसमें आप देखिए ये जो काले रंग में आपको महिला दिख रही है, दरअसल यही है सोनम और ये गाजीपुर का वीडियो है। अब देखिए सोनम गई थी मेघालय अपने पति के साथ हनीमून पर, मिली है यूपी के गाजीपुर में, 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 दिन। और सोनम की जो हालत है उसमें वो क्या बता पा रही है, क्या नहीं बता पा रही है, अभी पुलिस इस बारे में बताएगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव वीडियो गाजीपुर के उस अस्पताल का जहां पुलिस उसको मेडिकल कराने ले गई थी। एक बार बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर, बिग वॉल पर दिखाइए, ये वीडियो है। इस वीडियो के बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखिए अस्पताल दिख रहा है आपको और ये सोनम दिख रही है आपको, ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में सोनम दिखाई दे रही है आपको इस लाल घेरे में। ये वही फुटेज है जो टीवी 9 के पास एक्सक्लूसिव है और ये फुटेज हमारे संवाददाता विपिन चौबे लेकर आए हैं। विपिन चौबे को भी हम जोड़ते हैं। ये देखिए अस्पताल में चहलकदमी करती दिख रही है सोनम, बदहवास सी हालत में मिली थी जब वहां पर गाजीपुर के उस ढाबे पर जहां से इसने अपने घर वालों को कॉल किया था। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस यहां पर इसको इस अस्पताल में लेकर आती है और अस्पताल में देखिए ये सोनम का वीडियो है जो थोड़ी सी यहां पर चहलकदमी करती दिखती है, लेकिन नॉर्मल फिलहाल तो नहीं दिखती। हमारे एक्सपर्ट इस बारे में और बताएंगे, लेकिन जल्दी से विपिन को जोड़ते हैं। पीसीआर विपिन को जोड़िए। विपिन, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सोनम के साथ 2-3 पुलिसकर्मी, उसमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं, सोनम काले कपड़ों में दिख रही है, अस्पताल दिख रहा है, अस्पताल में मेडिकल कराने लेकर आए हैं। बताइए इस वीडियो के बारे में और क्या जानकारी है। देखिए हम अपने दर्शकों के लिए ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए हैं। पहली बार पुलिस की अभिरक्षा में और पुलिस की कस्टडी का ये पहला वीडियो है जो टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शक एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और 2 गाड़ियों से, मैं पूरा टाइमलाइन एक बार बता देता हूं गौरव आपको, 1 बजे के आसपास ये ढाबे पर पहुंची है और इस दौरान 1 घंटे के दौरान वो ढाबे वालों से बात, ढाबे वाले का फोन लेकर घर पर बात, घर वालों ने इंदौर पुलिस को सूचित किया, इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को सूचित किया और उसके बाद गाजीपुर पुलिस वहां पहुंचती है और लगभग 3:48 पर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसको दाखिल कराया जाता है और 2 गाड़ियों से लगभग 10 पुलिसकर्मी, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, वो इसके साथ पहुंचते हैं, लंगड़ाते हुए, नंगे पैरों से, कदमों से और थरथराते हुए वहां पर पहुंचती है। बहुत घबराई हुई और सर में दर्द, उल्टी आने की शिकायत और घबराहट की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन गुमसुम थी। बार बार डॉक्टर्स ने पूछा आखिर आपको बीमारी क्या है, हम आपको इलाज करें तो करें क्या, हमें बताना होगा आपको। 10 मिनट तक उसको कन्विंस करते हुए लगा और आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं कि बैठी है और चारों तरफ डॉक्टर पुलिस उसको घेरे हुए हैं और डॉक्टर उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आखिर आपको हुआ क्या, आप बताओगे नहीं तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो कन्विंस होती है, वो ये बताती है कि मुझे घबराहट हो रही है, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी जैसी शिकायत है। उसको इंजेक्शन दिए गए, दवाई दी गई और लगभग 25 मिनट तक इसी मेडिकल कॉलेज के इसी वार्ड में रहने के बाद पुलिस उसको लेकर इसी मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर 1 स्टॉप सेंटर है जहां पर एक तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर कहेंगे, वहां पर एग्रेसिव महिलाओं को रखा जाता है या मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिलाओं के लिए अलग वार्ड है, वहां पर लाकर रखा गया। बीते लगभग 18 घंटे का वक्त हो चुका है। 18 घंटे से वो इसी ट्रक के पीछे जो 1 स्टॉप सेंटर है वहां पर मौजूद है और अब उसका भाई भी आ गया और मेघालय पुलिस के आने का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि बॉडी लैंग्वेज पूछे अपने एक्सपर्ट से। मैं संजीव देशवाल आपको यहां पर इनवाइट करूंगा, प्लीज यहां पर आइए, इस वॉल पर आइए। देखिए ये, क्योंकि हम तो क्या है, हम यहां
बॉडी लैंग्वेज नहीं समझते। हम समझते हैं कि जो यहाँ पर पुलिस फैक्ट बताती है वो, लेकिन आप तो जासूस हैं। जासूस का काम तो पल पल को मॉनिटर करना है। ये क्या हो रहा है, इसको देख के मेडिकल ठीक है, क्या सोनम की इस हालत को देख के आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि सोनम इस साजिश में शामिल है, सोनम का परिवार कह रहा है कि नहीं, उसको फंसाया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनम कोई हार्ड कोर क्रिमिनल तो नहीं है। हाँ, उसने ये कत्ल तो किया, लेकिन उसके अंदर जो प्री प्लानिंग की गई, उस प्री प्लानिंग के अंदर 18-17 दिन गैप होना। आप कह रहे हैं कत्ल किया? कत्ल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं लीड्स हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं जो इसके खिलाफ हैं। हाँ। आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वो कौन से मुझे इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताइए। लेकिन अगर बॉडी की इमेज को हम देखें तो बॉडी की जो इमेज है वो एक तरीके से ये कहती है कि इस तरीके से ये अपने आप को दिखाना चाह रही है कि बेचारी हैं। हाँ, मतलब बदहवासी, कुछ बदहवासी समझ में नहीं आ रहा है कि 16-17 दिन वो अपने आप को बता रही है, मुझे किसी ने किडनैप करके रखा हुआ था, मुझे बेहोश रखा हुआ था। तो नेचुरली जो किडनैप होगा, बेहोश होगा, उसको खाना भी नेचुरली किसी कहते हैं ट्यूब से दिया जा रहा होगा, वही जब परिवार वालों से बात, इंजेक्शन से खाना दिया जा रहा होगा। तो ऐसे में तो आदमी बहुत कमजोर होगा ही होगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को दिखा रही हैं और उनकी ये अब कवरिंग। आप ये कह रहे हैं दिखा रही है, जेन्युइन भी तो हो सकता है। नहीं, जेन्युइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले दिन से ये बोलता आ रहा हूं कि ये प्री प्लान मर्डर है। हम इसे प्री प्लान मर्डर बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि प्री प्लान मर्डर हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले दिन से मुझे लगा कि एक कपल घूमने जाता है और अपनी पार्किंग में स्कूटी को ना लगा के जंगल के अंदर 3 किलोमीटर पार्किंग कहते हैं उसको स्कूटी को ले जाता है और चाबी भी वहीं मिलती है। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पे कोई झड़प हुई और वहीं पे कहते हैं? चलिए ये अभी आगे और बात करूंगा, ये बड़ा पॉइंट है, लेकिन सोनम की बॉडी लैंग्वेज से देख के लगता है कि हाँ कुछ दिक्कत है उसको। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सभी आरोपियों से शिलांग में पूछताछ होगी। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, मेघालय पुलिस सभी आरोपियों से शिलांग में पूछताछ करेगी। आज ही शिलांग लेकर जाएगी पुलिस इन सभी को। आगे की जांच अब शिलांग में की जाएगी। शिलांग लेकर जाया जाएगा आरोपियों को और वहां पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 4 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सोनम की जांच, इनके इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। अब इन सब से बात होगी, इनसे पूछताछ होगी शिलांग में, क्योंकि शिलांग को लेकर वहां बहुत बातें परिवार की तरफ से कही गई, पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बोला गया। लेकिन ये फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जो जिनके ऊपर आरोप है कि वो राजा रघुवंशी के इस कत्ल में शामिल हैं। सोनम के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची और राजा रघुवंशी का कत्ल किया, ये उनके ऊपर आरोप है। देखिए इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह कि क्या राज के लिए सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया? सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, यह कहा जा रहा है। राज सोनम के फैमिली बिजनेस का कर्मचारी था। 5 साल छोटा राज सोनम के घर के पास रहता था। प्लाईवुड के बिजनेस में बिलिंग का काम करता था। प्लाईवुड का बिजनेस सोनम का फैमिली बिजनेस है, उसके पापा चलाते हैं बिजनेस। सोनम के परिवार को अफेयर की खबर नहीं थी। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा से सोनम की शादी हुई। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की। राज कुशवाहा के साथ सोनम ने हत्या की साजिश रची। मर्डर के लिए राज और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए। सुपारी किलर की मदद से राज ने राजा को मारा, यह जानकारी दी जा रही है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, अभी इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन शारदा प्रसाद जी, पुलिस जो कह रही है, जब पुलिस ये कह रही है कि सोनम इस साजिश में शामिल है और वो जो सीडीआर है उसके आधार पर कह रही है, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह के केसेस में? कहां तक सोनम को इस पूरे मामले में आप दोषी मान रहे हैं? देखिए, दोषी मानना बात की बात है, पर कॉम्प्लिसिटी है। क्योंकि देखिए, वो जो लोग अरेस्टेड हुए हैं उनके लिए पीछे से टेक्निकल एविडेंस अवेलेबल है कि ये लोग सोनम के कांटेक्ट में थे, तो इसलिए इनके साथ कोई ना कोई तो संबंध है ही है, तभी तो वो जॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि टेक्निकल एविडेंस ऐसा भी होता है कि उनका जो मूवमेंट है, हमारे जो 3-4 लोग अरेस्ट हुए, 3 अरेस्ट हुए, एक आ रहा है, तो इनका जो मूवमेंट है वो बाय नाउ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब ज़्यादा इसमें मिस्ट्री में ज़्यादा पेच पड़ा नहीं है। अब केवल इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा और एक के स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को कन्फ्रंट किया जाएगा और उसके बाद जो टेक्निकल एविडेंस अपने पास में है उसको लेके कन्फ्रंट किया जाएगा, गुत्थी खुल जाएगी। और देखिए, पीछे से रुपया भी निकाला गया है, रुपए का क्या लेन देन हुआ, किसको क्या मिला, गुत्थी नहीं सुलझ रही है सर। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिसिटी तो पूरा ही है। नहीं, एक गुत्थी अभी नहीं सुलझ रही, जिस पर मैं आपके पास आऊंगा और बात करूंगा कि मेघालय से ये सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची 1200 किलोमीटर, और जिस हालत में मिली है, क्या वाकई वो भी विक्टिम है? सवाल ही नहीं उठता है किसी तरीके से।
मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन देखिए यूपी के गाजीपुर में जहां सोनम मिली, उस ढाबे वाले का बयान। रात 1 बजे सोनम नाम की महिला ढाबे पर आई, ये कह रहा है साहिल। सोनम ने घर वालों से बात करने के लिए फोन मांगा, ये साहिल यादव का कहना है, जो उस ढाबे पर था रात में 1 बजे। वो उस ढाबे में काम करता है, ढाबे का मालिक है। मैंने सोनम को ढाबे पर बैठने को कहा, मैंने फिर पुलिस को महिला की जानकारी दी, ये कहा साहिल ने। पुलिस आकर सोनम को साथ लेकर गई, ये भी कहा साहिल ने। सुनिए साहिल से बातचीत की है TV9 भारतवर्ष में। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है जब सोनम उस ढाबे पर पहुंची, उस ढाबे का वीडियो है, कैसे चुपचाप बदहवास हालत में वहां पर सोनम बैठी हुई है। अब सुनाते हैं साहिल क्या कह रहा है हमारे संवाददाता विपिन चौबे से। साहिल, आप जरा हमें बताइए, कल रात कितने बजे का वक्त था, आप क्या कर रहे थे और सोनम को आपने कैसे देखा? कल हम रात के 1 बजे अपने काउंटर पे थे और वो आती है इधर पीछे से। पैदल आई? जी पैदल आई थी। फिर वो सामने कस्टमर लोग बैठे थे, उनसे जाके कुछ मतलब मोबाइल मांगी तो वो लोग नहीं देते। फिर वो मेरे पास आती है और बोलती है कि भैया थोड़ा मोबाइल दे दीजिए, हमको कॉल करना है। तो हम पूछते हैं कि क्या हो गया, दीदी बताएंगे कुछ? तो बोलने की बहुत परेशान हो, आप प्लीज दे दीजिए। तो हम अपना मोबाइल देते हैं। उसके बाद वो कॉल करती है, अपने भाई को बोलती है हेलो भैया मैं यहाँ पे। उसके बाद वो बहुत ज्यादा भाभी के जाती रोने लगती है। अच्छा। और वो सही से बात नहीं कर पाती। तो हम उनकी फैमिली से बात करते हैं और पूछते हैं कि मतलब इन्होंने कहाँ पे कॉल लगाया है, और पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं उनका भाई हूँ और यहाँ पे कॉल लगा। फिर उनको हम यहाँ का एड्रेस बताते हैं, कितने बजे वो आई है। फिर उसके बाद कॉल वहाँ पे करते जाता है। फिर वीडियो कॉल भी कराई गई है? वीडियो कॉल नहीं। तो विपिन चौबे बात कर रहे थे साहिल यादव से, सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, साहिल यादव ने जो बताया, सबसे पहले ढाबे पर देखने वाला शख्स, क्या सोनम ने साहिल से मेघालय के बारे में कोई बात की, राजा के बारे में बात की, क्या कुछ बोला सोनम ने उस ढाबे पर? देखिए, सबसे पहले ढाबे पर आने के बाद सोनम रघुवंशी वहां पर बैठे, जो लोग कुछ फैमिली थी जो गाजीपुर से बनारस की तरफ जा रही थी, वहां से बनारस की दूरी 68 किलोमीटर लगती है, और ढाबे पर वो लोग रात में चाय पी रहे थे। सबसे पहले बदहवास हालत में उनके पास पहुंचती है और मदद मांगती है। वो लोग उसको ट्रीट नहीं करते हैं और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि रैंडम एक लड़की इस तरह से आती है रात के अंधेरे में। तो फिर वो ढाबे वाले के पास पहुंचते हैं, ढाबे वाला उससे पूछता है कि आखिर आप कौन है, कहां से आए? तो सिर्फ वो इतना कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मेरे घर वालों से बात करा दीजिए, प्लीज मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए। ढाबे वाले ने तरस खाया, पहले उनको कुर्सी पे बैठाया, रात लगभग 1 बजे का वक्त था, अपना मोबाइल देता है। उस मोबाइल से वो अपने भाई को कॉल करती हैं और उनके भाई से उनकी बात होती है। उसके बाद उधर से फोन पर भाई रहता है और इधर से वो फोन भाई कहता है कि तुम ढाबे वाले को दो ताकि हम लोकेशन एड्रेस समझ सके। और वो रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरी बहन है, ये गायब हो गई थी, इनका किडनैप हो गया था, 20 दिन से लापता थी, प्लीज इनकी सुरक्षा करिए, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं और इनको कहीं जाने मत दीजिएगा। इस दौरान उसके बाद चाय पानी भी उसको कराया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इंदौर पुलिस गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद पुलिस पहुंचती है और उसके बाद के विजुअल्स आपके सामने हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, मैं आपने जो कहा उस बारे में मैं पूछूंगा। आपने जो कहा कि उसने कहा कि मुझे किडनैप किया गया, इस बारे में मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा, लेकिन इसी बीच देखिए कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। डिटेल में बताते हैं कि सोनम आखिर शिलोंग से गाजीपुर पहुंची कैसे और वहां पहुंचने पर क्या हुआ। गाजीपुर में काशी ढाबे पर पहुंची सोनम, उस ढाबे का नाम है काशी। रात 1 बजे ढाबे पर रोते हुए पहुंची सोनम। सोनम ने कहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। सोनम ने कहा मुझे एक फोन करना है। सोनम ने कहा गहने लूटकर पति को मार दिया। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से किसी पर से बात की। सोनम के भाई ने फिर ढाबे वाले को फोन किया। सोनम के भाई ने कहा पुलिस को बुला दो और पुलिस सोनम को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे साथ 2 और खास मेहमान उनके पास जाऊं, लेकिन मेरे साथ जो जासूसी नजर से इस पूरे केस को देख रहे हैं, जल्दी से उनसे यहां कमेंट। संजीव भाई, सोनम तो कह रही कि मुझे तो किडनैप किया गया, और फिर गाजीपुर तक कैसे पहुंच सकती? वो कहीं और भी जा सकती थी, गाजीपुर क्यों जाएगी 1200 किलोमीटर दूर? देखिए, अगर हम गाजीपुर की स्टोरी को समझने की कोशिश करें तो गाजीपुर से लोग कई बार नेपाल की तरफ भी भाग जाते हैं। हो सकता है कि गाजीपुर से वो नेपाल की तरफ जाना चाहती हो, लेकिन पुलिस का इतना प्रेशर और ये भी पता चल गया कि सीबीआई के पास ये केस जाने वाला है, तो उसे लगा कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, किसी तरीके से नहीं बच पाऊंगी। और उस कंडीशन में जब मैं बच नहीं पाऊंगी तो उसके पास एक थ्योरी थी कि मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे यहाँ फेंक दिया गया, और उसने उस किडनैप की स्टोरी को आगे लोगों को दिखा भी दिया। देखा, समझना यह पड़ेगा कि क्या कोई भी इस तरीके का प्री प्लानिंग करके मर्डर कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 2 लोग गायब होते हैं, एक आदमी की बॉडी रिकवर हो जाती है, दूसरी बॉडी रिकवर नहीं होती है, तो नेचुरली पुलिस एक ही काम करेगी। ये तो पत्नी है भाई,
पत्नी पे आरोप लग रहा है, कोई दूसरा करे समझ में आता है, पत्नी क्यों कर रही है? मैं इसलिए बता रहा हूं, पत्नी इसलिए कर रही है क्योंकि जब पत्नी की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि जो दूसरा आदमी था वो पत्नी थी और वो गायब हो गई थी, 16 दिन से गायब थी, तो नेचुरल पुलिस पे प्रेशर था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के सबसे पहले लीड लेने के लिए ऐसे लोगों की मोबाइल डिटेल निकालती है। उनको ये नहीं पता कि ये कातिल है, उनको ये पता करना होता है कि इसका मोबाइल की लोकेशन कहां आ रही है। फिर थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी, इस केस में वो कौन से फॉरेंसिक साक्ष्य हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, जिनके जरिए पुलिस अपनी जांच मुकम्मल तरीके तक पहुंच सकती है? और क्या गाजीपुर में भी कुछ इस तरह की जांचें की जा सकती है? देखिए, जो शिलांग में जहाँ पे लोग रुके थे, जो होटल का सीसीटीवी फुटेज है, उसकी जांच प्रॉपर होगी कि कोई और न्यू पर्सन वहाँ पे तो आया नहीं। जहाँ वो विजिट करने गए, जहाँ हादसा हुआ, तो जिस तरह से यदि धक्का दे के उस खाई में गिराया गया या कुछ पॉइजन पहले से दिया गया था या कुछ और इम्पैक्ट था, तो वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता होगा, प्लस जो केमिकल एग्जामिनेशन होगा। मोबाइल फ़ोन उसने जो यूज़ किया, लोकेशन यदि भेजा हो तो वो जांच होगा। मोबाइल फ़ोन जो कन्वर्सेशन है, ये सब चीज़ें जो है जांच में आएंगी। एक गाइड का वर्जन आया है, एक गाइड है जो उनके साथ था, उसने कहा कि मैंने 3 लोगों को यहाँ पर और देखा था, और ये कोइंसिडेंस कहिए चाहे ये वो पूरा कहिए कि मामला ही खुल गया, 3 लोग ही यहाँ पकड़े जाते हैं। तो क्या इसमें भी उनकी फुटेज भी मिलाई जा सकती है? अगर वो फुटेज में है तो उनसे देखिए, फुटेज मिलाई जा सकती है, बिल्कुल मिलाई जा सकती है। और वो जो 3 लोग थे, अब ये बात होता है कि क्या सोनम ने धक्का दिया कि जो तीसरा पर्सन था, और यदि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था या पहले का कोई रिलेशन था, तो इतना बड़ा प्लानिंग करके उसको उसने किया, तो क्या मेंस रिया था, क्यों इस तरह से हुआ? तो बहुत सी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्री प्लान है, तो क्या इस प्री प्लान के भी सबूत जुटाए जा सकते हैं? क्योंकि प्लानिंग 2 दिन पहले तो नहीं हुई होगी, वो शादी के तुरंत बाद हनीमून पे चले गए, तो क्या शादी से पहले भी इसकी प्लानिंग की जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल। जो कन्वर्सेशन है, यदि कुछ फोन रिकॉर्डिंग है या कहीं पे किसी से वो मिलने गई, वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है, प्लस जो व्यक्ति थर्ड पर्सन है उसका कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड, तो ये सब चीजें कोरिलेट होंगी और जरूर कुछ नतीजा निकलेगा। ठीक है, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर है मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा से जुड़ी हुई। TV9 से बोले मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा, मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को गलत नजर से देखा गया, ये सीएम ने कहा। आरोपियों का आपस में कनेक्शन है, ये कहा कॉनरेड संगमा ने। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की कोशिश करेंगे, ये कहा कॉनरेड संगमा ने। हेलो सर, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ TV9 से। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये पूरा केस वर्कआउट हुआ, कितनी मुश्किलें आपके सामने आई, और अब तक कितनी गिरफ्तारियां इसमें आप लोगों ने की? अभी तक इसमें 4 गिरफ्तारी हुई है और अलग अलग जगहों से हुई है। यहाँ पे काफी कठिनाइयां थी, क्योंकि एक तो वहाँ पे वेदर कंडीशन भी बहुत मुश्किल थे और ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत मुश्किल था, और जिस हालातों में ये सब हुआ, इंसिडेंट हुआ, वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थे। और उसके साथ साथ बहुत ही प्रेशर भी था, क्योंकि अलग अलग मीडिया हाउसेस से लोग अलग अलग कहानियां बता रहे थे, अलग अलग फैमिली मेंबर्स से भी ऑब्वियसली उनका भी एक्सपेक्टेशन था, और इसको बहुत लोगों ने पॉलिटिकली भी इसमें वो करने की कोशिश की, तो काफी प्रेशर था। लेकिन उस प्रेशर में मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, और जो एविडेंस, अलग अलग एविडेंस जो मिले, उन एविडेंस के बेसिस पर उन्होंने एविडेंस को जोड़ा, और सब एविडेंस जोड़कर उन्होंने अल्टीमेटली जो है अपने मध्य प्रदेश पुलिस और अपने यूपी के पुलिस और सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने जो एक्शन लिया, उसके बेसिस पर अरेस्ट किया। सर, एक सोनम का बयान अभी सामने आया जिसमें सोनम ने बताया कि मैं खुद किडनैप की गई थी और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो क्या कोई भारी इन्वॉल्वमेंट अब तक सामने आई है इस केस के अंदर, कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट? अभी जैसे मैंने कहा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो अभी तक आए हैं, जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, चारों ही बाहर से हैं, मेघालय से नहीं है, और चारों का जो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है। अब किसका इन्वॉल्वमेंट किस हद तक था और किसने क्या ऑर्डर दिया और किसने अल्टीमेटली एक्शन किया और क्यों किया, ये मेरे ख्याल से
देखिए मेघालय के सीएम यहाँ पर जानकारी देते हुए, लेकिन सीधे विपिन के पास चलते हैं। गाजीपुर में हलचल हो रही है, विपिन बताइए क्या हो रहा है वहाँ? करने के बाद देखिए इस समय देखिए मेघालय पुलिस यहां पर पहुंच गई है उसी वन स्टॉप सेंटर के ठीक बाहर, और यूपी पुलिस के साथ मेघालय पुलिस भी यहां पर है। और 1200 किलोमीटर का सफर करके लगभग रात भोर में 4 बजे मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद यहां पर मेघालय पुलिस पहुंची है। इस तरफ से जरा दिखाओ, इस तरफ से। और आप देखिए यहाँ पर आप मेघालय पुलिस के ऑफिशियल्स को देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और सिविल वर्दी में। और पुलिस, यूपी पुलिस इनको अपने साथ लेकर आई है, यूपी पुलिस की गाड़ियों में मौजूद है। ऐसा बताया गया है कि पहले पटना में उतरे हैं, पटना से बलिया होते हुए बाई रोड लगभग कई सौ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मेघालय पुलिस यहाँ पर पहुंची और बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये वो वन स्टॉप सेंटर है, देखिए सामने आप वन स्टॉप सेंटर की तस्वीरें दिखाइए जरा। वन स्टॉप सेंटर जहां पर सोनम बीती रात से यहां पर मौजूद है, और इन्हीं दो गाड़ियों में इस वक्त पुलिस मौजूद है। और इस तरफ जरा सुभाष, इस तरफ आइए, इस तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेघालय पुलिस अब पहुंची है और उनके साथ भी महिला पुलिसकर्मी भी है, यानी पुरुष पुलिसकर्मी के साथ महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में यहां पर मेघालय पुलिस पहुंची है। और अब पीछे के रास्ते से वन स्टॉप सेंटर ले जाने की कोशिश की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर का ये पीछे का गेट है जो आप देख रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको लगातार वो गेट दिखा रहे हैं, और इस तरफ से होते हुए ये लोग को अंदर दाखिल कराया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों के साथ फिलहाल मेघालय पुलिस को अंदर दाखिल कराया जा रहा है, और यहाँ के बाद अब मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। वन स्टॉप सेंटर का ये बैक गेट है, ये मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर पड़ता है जहां पर इसका मेडिकल कराया गया था। और अब वो तस्वीर, मतलब मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है गाजीपुर, जहां पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी है और जहां पर वहां पुरुष पुलिसकर्मी भी है, यूपी पुलिस भी है, और सादी वर्दी में पहुंचे हैं वो, और वो सोनम को ले जाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। विपिन वहां से लगातार ग्राउंड से लाइव रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। विपिन आपके पास आऊंगा, लेकिन देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं शुभम, थोड़ी देर पहले हम कॉनरेड संगमा को सुन रहे थे। कॉनरेड संगमा यहां पर पुलिस की तारीफ करते हुए और बताते हुए कि कितना चैलेंजिंग ये केस था, और उनके लिए ये केस और भी बड़ा था क्योंकि परिवार ने भी, विक्टिम फैमिली ने भी, और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन रहा था कि क्या नॉर्थ ईस्ट में जो यहां से टूरिस्ट गए उनके साथ गलत हो गया। वो एक नैरेटिव कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा था। तो उनके लिए राहत की सांस तो है, लेकिन वो कहीं ना उनके लिए एक अब चैलेंज ये है कि पूरा खुलासा करके दुनिया के सामने रखें कि आखिर हुआ क्या इस पूरे मामले में। बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव, क्योंकि ये चैलेंज तो बन ही रहा था और ये नैरेटिव भी लगभग सेट हो चुका था। और मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर अगर आप देखें तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब वो कभी मेघालय नहीं जाएंगे, बॉयकॉट तक की बात होने लगी थी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की मुहिम चल रही थी, चूँकि राजा रघुवंशी का और सोनम रघुवंशी का परिवार बार बार ये कह रहा था कि जब हम उन्हें ढूंढने के लिए शिलोंग गए तो वहाँ की पुलिस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, वहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, और अगर वहाँ की पुलिस ठीक से काम करती तो शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता, सोनम मिल जाती। मगर अब जैसे ही जानकारी ये सामने आई है, और महत्वपूर्ण बात देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक केंद्र सरकार से कर दी थी। बिल्कुल। अगर मेघालय सरकार इस बात पर अड़ी रही कि वो सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, उन्हें अपनी पुलिस पर, एसटीएफ पर, पूरा एसआईटी पर पूरा भरोसा है, और आखिरकार जब ये पूरा मामला खुला है, ये गुत्थी सुलझी है, उसके बाद राजा रघुवंशी के परिवार से अभी हम जब बातचीत कर रहे थे गौरव, तो उन्होंने ऑन कैमरा माफी मांगी है मेघालय की सरकार से और वहाँ की पुलिस से कि वो जो बात कह रहे थे उससे वो काफी ठीक है। देखिए अब इस पर जरा साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखना है कि आखिर आप चाहे वो मेरठ का केस देख लीजिए, चाहे अभी यहाँ का केस देख लीजिए, ये सामने है, आखिर ये हो क्या रहा है, रिश्तों के बीच ये दरार और ये जो थर्ड व्हील वाली बात है, जो अफेयर वाली बात है, आखिर ये कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे समाज को। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे पास एक विजुअल आया, वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। सोनम का शिलोंग का वीडियो सामने आया है। राजा से दूर जाकर फोन पर बात कर रही थी सोनम, शिलोंग में होटल के पास फोन पर कर रही थी बात। राजा की हत्या से पहले सोनम ने किसी से की थी बात। तो एक विजुअल आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा पीछे बैक वॉल पर दिखाइए। देखिए राजा से दूर जाकर सोनम शिलोंग में किससे बात कर रही थी, ये वीडियो देखिए आप। ये सोनम है, शिलोंग से ये सीसीटीवी फुटेज आया है। यहां पर स्कूटर भी दिख रहा है, सोनम दिख रही है, लेकिन राजा यहां पर नहीं दिख रहा है। अब ये राजा दिखा आपको। राजा से दूर जाकर यहां पर आखिर सोनम किससे बात कर रही थी। इस तरह से जनरली जब कोई साथ होते हैं तो साथ में ही फोन पर बातचीत होती है। वो दूर जाकर वहां क्या किसी को कोई लोकेशन भेज रही थी, क्या वो वहां पर जाकर किसी को कोई अपनी डिटेल दे रही थी। आखिर सोनम यहां पर
राजा के साथ ना आकर पीछे जाकर किससे क्या कर रही थी। हो सकता कुछ कोई ऐसी चीज हो जो गलत ना हो, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अब हर एक चीज बड़ी माइन्यूटली खंगाली जाएगी, हर एक चीज बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत बारीकी से जांच की जाएगी, उसमें एक ये वीडियो भी आ सकता है। मैं जल्दी से शारदा जी इस पर एक आपका एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूं, ये वीडियो भी जांच के दायरे में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली ये जितने कॉल्स हुए हैं या एसएमएस हो सकता है, एसएमएस भी किया होगा, तो वो सारी की कॉल डिटेल मिलेगी ही, और किसको हुई है, क्या बात हुई है, उसके बारे में डिटेल मालूम हो जाएगा। और देखिए, इनका कंडक्ट तो शुरू से ही सस्पिशियस था। कीटिंग रोड में जहाँ रुके हैं, क्योंकि मैंने 14 साल वहाँ काम किया है, जिस लोकेलिटी में रुके हैं उस पर बाहर से आके हनीमून कपल रुकने का कोई तुक ही नहीं है। दूसरा, हनीमून कपल जो होता है तो ट्रैकिंग पर नहीं जाता है। हनीमून कपल तो कहीं पर चेरापूंजी का फॉल देख करके वापस आता है और अपने होटल में रहता है। ये ट्रैकिंग के लिए जाने का तो कोई तुक ही नहीं था। तो इस प्रकार का इनका जो छोटा सा सूटकेस है, जो कि स्कूटी के बीच में रखा जा सकता है, ऐसा कभी हनीमून कपल जो कि चाहेगा कि अलग अलग ड्रेसेस में मैं फोटो खिंचाऊं, ऐसा नहीं होता है। तो शुरू से ही मेरा इन पर शक था कि कहीं पर कुछ नहीं। और आप एक बात कह रहे थे कि वो मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गए, इस पर भी आपको कोई कहना था? उस पर जल्दी से देखिए, ये कहना कि मैं बेहोश हो गई और बेहोश होते होते गाजीपुर पहुंच गई, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ पॉसिबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर बेहोश हो जाए तो उसको मेघालय से लेकर के बाहर जाना, उसके बाद मेघालय से आसाम जाना, आसाम से मैं कहूँगा वेस्ट बंगाल जाना, वहाँ से बिहार जाना पॉसिबल नहीं है। सब अच्छा, ठीक है, झूठी कहानी है। ये आपने बड़ी बात कही है। इस पर भी पुलिस जो क्या कहती है देखना होगा। पुलिस का जो ऑफिशियल वर्जन है वो आए, पुलिस का स्टेटमेंट आए तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन 36 सेकंड का जो वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें सवाल है कि साजिश क्या रची गई। किससे बात कर रही थी सोनम? किसी को मैसेज कर रही थी, किसी को लोकेशन भेज रही थी, और राजा से दूर जाकर बातचीत क्यों कर रही थी सोनम? ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे, देखिए किससे बात कर रही थी सोनम, राजा से दूर जाकर बात क्यों कर रही थी? क्या कातिलों से बात कर रही थी? कातिलों को लोकेशन की जानकारी दे रही थी? बातचीत के बाद राजा क्यों गायब हो गया? इसी लोकेशन के बाद से राजा गायब हो गया है बताया जा रहा है। एक देखिए, एक और खबर आ रही है, और यह खबर बताता है कि कैसे गुस्से में हैं लोग, क्योंकि वो लोग जो सोनम के साथ खड़े थे, जब उनको पता चला कि सोनम ही यहां पर बेवफा निकली, तो फिर वो वहां पर और ज्यादा गुस्से में आ गए। इंदौर में सोनम का पोस्टर जलाया गया। राजा के घर के बाहर ये पोस्टर लगे थे। राजा रघुवंशी के परिजनों ने पोस्टर जलाए। ये देखिए, ये सोनम का पोस्टर जो वहां पर घर के बाहर लगा था, इसको वहीं पर इंदौर के लोगों ने ही जला दिया, क्योंकि अब सवाल है कि सोनम ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है क्या? क्या सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई? क्या सोनम ही इसमें शामिल है? क्या सोनम ने अपने अफेयर के चक्कर में, अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दी? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हाँ, वो शामिल हो सकती है। इसी बीच मास्टरमाइंड सोनम, सुलगते सवाल, क्या साजिश के तहत शिलोंग जाने की प्लानिंग की थी सोनम ने? राजा के कत्ल के बाद 17 दिन तक कहां थी सोनम? क्या उसने साजिश के तहत प्लानिंग की? शिलोंग में मर्डर के बाद गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम? गाजीपुर में ढाबे वाले के फोन से क्यों फोन किया? सोनम के भाई ने क्यों फोन पर कहा पुलिस बुला लो? पहले सोनम की गिरफ्तारी या बाकी आरोपियों की? ये सवाल है, क्योंकि अब तो सब जाएंगे शिलोंग और शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन देखिए, इस पर बात करने के लिए, एक अलग एस्पेक्ट पे बात करने के लिए डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह है। डॉक्टर साहब जी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी समझते हैं। यहां पर आप सोनम की साइकोलॉजी को क्या समझ पा रहे हैं? किस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में थी वो जो उसने ऐसा किया होगा? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो लोग भी इस तरह के व्यवहार में लिप्त पाए जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स बचपन से ही उनके अंदर कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं और बचपन से ही उनके अंदर दिखाई देते हैं। 18 साल के पहले अगर आप देखिए तो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके अंदर टेम्पर टेंट्रम, लाइंग बिहेवियर, झूठ बोलने का बिहेवियर, मैनिपुलेट करने का बिहेवियर, नॉन कंप्लायंस का बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर इवन जब वो बचपन से लेकर 18 साल तक के रहते हैं, तब भी उनके अंदर इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। यही लोग जब बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के साथ साथ वही जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, कई बार उसमें मैच्योर हो जाते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर कोई रिमोर्स और गिल्ट नहीं होता। अगर वो कोई एंटी सोशल काम करने जा रहे हैं तो उनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं होगा, कोई गिल्ट नहीं होगा, लैक ऑफ एम्पैथी होती, वो कहीं तो से क्या भी इस लेवल तक जा सकते हैं डॉक्टर साहब कि वो किसी की जान तक ले लें? जी बिल्कुल, इस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि वो
प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होते हैं। उनको जिस मोमेंट पे जो चीज़ अच्छा लगता है सिर्फ उनको वही चाहिए। आइए काम करते हैं डॉक्टर साहब, आइए मेरे साथ आइए जरा, इस तरफ आइए जी। जरा एक विजुअल दिखाइए पीसीआर, जो गाजीपुर वाला है ना, ढाबे वाला, वो विजुअल दीजिए जरा यहाँ पे, वहां जहाँ सोनम अभी मिली सुबह, वो विजुअल दिखाइए जरा। डॉक्टर साहब ये विजुअल सुबह का है, गिरफ्तारी से पहले का, सुबह का कहें, तड़के का कहें, या 2-3 बजे के आसपास का कहें, जब ये सोनम गाजीपुर में ढाबे पर बैठी थी, जब उसने फोन पर बात की। क्या इस तस्वीर से आपको इस और महिला के किसी व्यक्तित्व का कुछ पता चल रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो रूप हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोनम का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये प्रोफेशनल किलर नहीं है। जो प्रोफेशनल किलर होते हैं उनका पोस्ट इवेंट भी सारे मूवमेंट फिक्स होते हैं कि हम इवेंट के बाद यहाँ जाएंगे, वहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे। लेकिन ये इवेंट के बाद हो सकता है थोड़े टाइम तक जो लोग इवेंट में शामिल थे इसको सपोर्ट किए होंगे, लेकिन पूरी एक मैच्योर प्लानिंग नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी ठगा हो उन लोगों ने और इसको भी ठगा हो सकता है। अभी ये जो स्टेट है ये माइंडलेस स्टेट है। अब ये यहाँ पे आने के बाद ये समझ नहीं पा रही है कि हमको जाना कहाँ पे, तो इस समय माइंडफुल नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल किलर होते हैं तो बड़े माइंडफुल तरीके से इवेंट को अंजाम देते हैं। वो हमेशा जो है हर मूवमेंट को तय करते हैं इवेंट के पहले कि हम इवेंट के बाद ऐसे निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां से। एक काम करते हैं पीसीआर, जरा वो 4 तस्वीर दिखाइए, सोनम के 4 रूप दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ये देखिए, ये आ गया शादी से पहले की तस्वीर, शादी के वक्त की तस्वीर, सारी तस्वीरें देखिएगा डॉक्टर साहब, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दिखाइए, ये शादी के बाद की तस्वीर है, खुश दिख रही है, नॉर्मल लड़की जैसे शादी के बाद दिखती है वैसा चेहरा दिख रहा है, लेकिन मर्डर के बाद इस तरह का बदहवास सा इस चेहरा या इस तरह से बदहवास सी हालत। इन चारों तस्वीरों को देखें तो उस तस्वीर से लेकर इस तस्वीर तक का जो सफर है, कहीं आपको वो चीज दिखती है जो अभी आप बता रहे थे कि इस तरह के लोग अलग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पिक्चर देख करके तो किसी के बारे में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिक्चर तो डिफरेंट मोमेंट में ली गई तस्वीर है और डिफरेंट तरह के इमोशंस को जो है बयां करती है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर उनके परिवार के जनों से बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि वो बचपन से इनके व्यवहार से, इनके हर चीज़ से बहुत सेटिस्फाई रहे होंगे। निश्चित तौर पे कुछ व्यवहारिक गड़बड़ियां बचपन से उसके अंदर देखने को मिलती रही होंगी। और मैं आपको एक बात और भी बता दें, जो परिवार ये कह रहा है कि परिवार को उसके अफेयर के बारे में पता नहीं था, मुझे लगता है परिवार भी उस डिनायल का शिकार हो रहा है और डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। परिवार की भी यहाँ आज के समाज में अगर हम देखा जाए तो परिवार की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा फिक्स होती है कि जब वो परिवार अपने बच्चों को जो है शादी करने की कोशिश कर रहा है तो शादी करने के पहले ये जानने की कोशिश करे कि क्या हमारा बच्चा कहीं और किसी तरह के रिश्ते में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग बच्चे को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि उसका भला कहाँ पे है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बचपन से ही पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनका डिस्टार्टेड है वो हमेशा एक प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होते हैं। नहीं तो फिर इसमें मैं संजीव भाई मुझे बताइए, अभी मेरठ वाला केस था, ड्रम वाला सेम केस था, वहाँ भी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और वहाँ भी पति को मारा गया, यहाँ भी पति को मारा गया अफेयर के लिए। इस तरह के केस क्या बढ़ते जा रहे हैं? आप तो केसेस देख रहे हैं, क्या इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनको क्या हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, हम सामने वाले को समझ नहीं पा रहे, हम जबरदस्ती शादियां करवाई जा रही हैं, इसलिए हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है ये सब? देखिए, एज अ पॉजिटिवली मैं तो पॉजिटिव की तरह सोचता हूं और फैक्ट के साथ सोचता हूं कि 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या, 140 करोड़ की अगर जनसंख्या मान के चलें और अगर हम 20, 25, 50 केस भी देखें इस पूरी हिंदुस्तान के अंदर तो हार्डली वो 0.1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। इतनी जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ पे ऐसे केस अगर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं सोचना। मैं केसेस तो देखिए, अपराध तो अमेरिका में भी होते हैं, बिल्कुल ये कह रहा हूँ टाइप ऑफ केस जो इस सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं अभी और बहुत रिसेंटली बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत लोगों के ऊपर आ गया है। सोशल मीडिया के साथ टिंडर और बम्बल पता नहीं कितनी तरह की कहते हैं वेबसाइट्स चल रही हैं जिसके ऊपर लोगों को कहते हैं माइंड कहते हैं भ्रमित हो जाता है और उनको ऐसा लगता है बार ये सब कल्चर पहले नहीं था, पहले बार नहीं थे, पब्स नहीं थे, इस तरीके के कल्चर पहले नहीं थे। जो कल्चर आ गया है वो कल्चर में आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है जब उसके साथ ऐसे लोग नहीं होते हैं और फिर धीरे धीरे उसी पब में उसी कल्चर में जाने के बाद कई बार बहुत तेजी से बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत जल्दी पाना चाहता है। अब आप यहाँ देखिए कि राज कुशवाहा की वो तो उसके पापा के घर की कंपनी में काम करता था वो तो राज। देखिए, आपको समझना होगा कि प्यार अंधा होता है, ये किसी ने ऐसी तो कहावत नहीं कह दी होगी, कोई तो वजह रही होगी। राज कुशवाहा क्या था क्या नहीं था हम उसकी एक फोटो देख के तो नहीं समझ सकते, ये तो वो लड़की ही बता सकती है जो उसके प्यार में आने के बाद कत्ल करवा पे बैठती है। राज कुशवाहा के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं, हमने इस बारे में और रिसर्च की है। राज कुशवाहा सोनम के घर आता जाता था, ये राज कुशवाहा को लेकर सोनम के पड़ोसियों ने दावा किया है।
सोनम के पड़ोसियों ने दावा किया है कि राज कुशवाहा सोनम के घर आता जाता था। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये किसी और दूसरे आरोपी की, ये है राज कुशवाहा जो आपके सामने आया है, ये राज कुशवाहा है। शिलांग से जिस दिन राजा रघुवंशी का शव इंदौर गया था, उस दिन राजा कुशवाहा वहां मौजूद था। तो अगर राज कुशवाहा, राजा तो रघुवंशी था, राज कुशवाहा इसमें शामिल है सर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जहां पे दिखाना चाहता हूं, हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाई। सोनम के प्रेमी को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा कुशवाहा से उसका लव अफेयर था और तकरीबन साल भर से इन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। वहीं जिस समय राजा जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी है राजा रघुवंशी, उनकी डेड बॉडी को इंदौर लाया गया था, तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जब सोनम का परिवार गया था तो उनके साथ में उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति गए थे और उस समय राजा कुशवाहा भी उनके साथ मौजूद था। हमारे साथ कोई व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने राजा कुशवाहा को उस समय देखा हुआ था। क्या देखा था आपने और क्या बता रहे हो आप? मैंने देखा कुछ नहीं, बाकी वो गाड़ी चला के ले गया था जिस गाड़ी में मैं बैठा था। कौन ले गया था? ये राजा कुशवाहा। अच्छा, आपकी गाड़ी को लेकर गया था? मेरी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी की व्यवस्था इन लोगों ने करी थी। हाँ। और वो गाड़ी चला के ले गया था, इतना मेरे को मालूम है कि शक्ल देख के अभी आज मैंने फोटो देखी, इस पर मालूम पड़ा कि ये राज कुशवाहा गाड़ी चला के ले गया था। वहाँ शमशान घाट हम गए थे डेड बॉडी के, वहाँ उनके घर राजा रघुवंशी के घर पे ये गाड़ी लेके गया था। किसी तरह की कुछ बताया, कुछ जानकारी कुछ थी? भी बात रास्ते में कोई बात नहीं हुई हमारी। कितने सालों से इनके वहाँ पर काम करता था? अभी पता नहीं अपने को, अब वो रजिस्टर उनके पास होगा, कब से काम कर दिया था। 2-4 बार देखा जरूर है, गली में आना जाना लगता रहता है, नौकर आते हैं जाते हैं। सोनम से कभी आना जाना करा हो? सोनम को लाइक कर गया हो? कभी नहीं, कभी ऐसा साथ में तो कभी देखा ही नहीं है, आज तक नजर में नहीं आया। कब आना जाना लगा रहता था, कुछ जानकारी नहीं? बस उसी दिन आया था? हाँ, उस दिन तो मैं खुद उस गाड़ी में बैठ के गया ना। तो पड़ोसी बता रहे हैं कि राज कुशवाहा खुद गाड़ी चलाकर राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में गया था और उसी राज कुशवाहा को आज पुलिस बता रही कि वही मुख्य आरोपी हो सकता है। इसी बीच सोनम की मां संगीता का बड़ा बयान सामने आया है। राजा से शादी के बाद खुश थी सोनम, ये संगीता ने कहा है, जो सोनम की मां है। सोनम की मर्जी से शादी हुई थी, ये भी कह रही है सोनम की मां। राजा रघुवंशी की मां उमा का बयान आया है, नहीं पता था कि बहू ही हत्या करा देगी। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे, अपने अपने वर्जन है, सुनिए दोनों को। तो समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। और वैसे रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। ऐसा थोड़ी कि खाली एक ही बार में हमने शादी कर दी। सोनम को पसंद थे? हाँ पसंद था, हमने पूछा लड़का पसंद है, बोले हाँ। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों अचानक ऐसा कुछ बताया आपसे? मेरे को कुछ भी नहीं बताया। मेरे को आपको कुछ दबाव नहीं, हम तो वो किसी की मानती नहीं थी, तो दबाव काहे का? वो तो बस अपना जो थी वही थी, वो तो ऐसा हम कोई दबाव देते नहीं थे कि कोई दबाव देना के करना। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती। सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? तो सारे सवाल इस वक्त सोनम से पूछे जा रहे हैं और सोनम जब बोलेगी तो शायद इस पूरे मामले में कुछ और जानकारी सामने आए। लेकिन सोनम की साजिश का शिलांग प्लान जरा देखते हैं। सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय चुना था, राजा ने नहीं चुना था। राजा को रास्ते से हटाने की क्या प्लानिंग थी? सोनम ने ही मेघालय की टिकट बुक कराई थी। और बड़ी बात यह है कि रिटर्न टिकट बुक नहीं कराई थी। जब कोई आप ट्रिप प्लान करते हैं, कहीं आप जाते हैं, तो रिटर्न टिकट भी बुक होती है, खासकर हनीमून जैसे टाइम। मेघालय से रिटर्न टिकट बुक नहीं कराई गई थी। राज कुशवाहा हत्या का असली मास्टरमाइंड यह दावा किया जा रहा है, यह आरोप है उसके ऊपर। विशाल, आकाश, आनंद भी हत्या में शामिल हैं, यह भी उनके ऊपर आरोप है। आनंद ने राजा पर पहला वार किया था, यह जानकारी सामने आ रही है। सोनम की 1 साल की चैट निकाली गई है। सोनम की चैट में राजा का नाम आया है और चैट के आधार पर ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो यह चैट कितना बड़ा फॉरेंसिक सबूत हो सकता है, डॉक्टर मिश्रा?
बिल्कुल, चैट के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम उसको एज अ क्लू ले सकते हैं कि क्या कन्वर्सेशन हुआ है और उसको कोरिलेट कर सकते हैं जो भी क्राइम हुआ है। तो ये एक अच्छा सबूत है। ठीक है, मैं सर शारदा जी, पुलिस की जांच में चैट, सीडीआर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है? सीडीआर देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं सारे, और इनसे हम रीइंफोर्स करते हैं जो हमारी थ्योरीज होती हैं। पर अब जब ट्रांजिट रिमांड पर ये ले जाएंगे और वहाँ कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा तो इनके स्टेटमेंट्स सुने जाएंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट के सामने इनको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में वैलिड होगा। और इसके अलावा सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इनको आपस में बैठाया जाएगा दो करके, और इनके क्रॉस एग्जामिनेशंस होंगे कि तुमने ये कहा, तुमने ये कहा। तो उससे जो बात निकल के आएगी वो भी रिकॉर्ड की जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये सब सबूत लेकर के केस को बनाया जाएगा। नहीं, लेकिन आज संजीव जी, मैं बात कर रहा था राजा रघुवंशी जो मृतक है उसके बड़े भाई से, जो वहाँ गए थे शिलोंग भी घूमने। उन्होंने एक बात कही है जो यहाँ पर सोनम को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा नहीं करते। वो कहते हैं कि हम सोनम से बात करना चाहते हैं, हम सोनम के मुंह से सुनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि सोनम 10% दोषी है कि सोनम 100% दोषी है। यानी जो विक्टिम की फैमिली है वो भी सोनम से अभी सोनम के बोलने का इंतजार कर रही है। यानी उनको क्या, उनके दिमाग में कहीं है कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ है जो सोनम का परिवार कह रहा है। देखिए, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आदमी को कभी विश्वास नहीं आता है, और सबके अपने अपने संस्कार हैं। हो सकता है उनका संस्कार वो इतनी जल्दी मानने को तैयार ना हो रहा हो कि ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे सोनम हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा देश हैरान हो गया जब सोनम निकल के आई कि ये सोनम का ही सब किया धरा है। तो होता क्या है कि जब आप पूछ रहे थे सीडीआर एक इंपॉर्टेंट टूल है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जब उस इन्वेस्टिगेशन टूल को यूज किया जाता है और देखा जाता है कि वो जब जिन लोगों से बात कर रही थी क्या वो लोग भी इसी एरिया में थे, और यही देखा गया कि वो लोग भी इसी एरिया में थे, और उन्होंने पहले भी कभी रैकी की गई होगी, वो और टाइम पे राज कुशवाहा से बात करती होगी। यहीं से पुलिस को एक लीड मिल गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, और पुलिस उसी लीड पे काम करती रही। क्योंकि जब एक आदमी का कत्ल होता है, एक आदमी गायब हो जाता है, तो वहां पे आई विटनेस कौन था जब कत्ल हुआ? आई विटनेस थी सोनम, और सोनम ही कहती है कि मैं वहां बेहोश हो गई और मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। तो ये आई विटनेस हो गई खत्म। अब वहां एविडेंसेस कहां हैं? हमारे पास सॉलिड एविडेंसेस कहां हैं जहां सॉलिड एविडेंस के ब्याह पे हम उसको सजा दिला पाएंगे? तो सॉलिड एविडेंस है वहां पे मिला हुआ वो हथियार ऐसा हथियार है जो वहां के लोकल लोग या नागा लोग इस टाइप के हथियार को यूज करते हैं। ये हथियार वहां क्यों खरीदा गया, किसने खरीदा, कहां से खरीदा, कितना पैसा दिया, ये सब इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये हथियार वहां से क्यों खरीदा गया, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ताकि पुलिस को एक मिसलीड किया जा सके कि यहां पे कोई लोकल गैंग ने लूटपाट की और कत्ल कर दिया और उस लेडी को अगवा कर दिया। अब देखिए, लेडी ने वहां पे कपड़े छोड़े अपने। लेडी ने कपड़े क्यों छोड़े? ताकि ये दिखा सके कि सोनम भी यहां पे थी, क्योंकि वही कपड़े सीसीटीवी के अंदर एक दिन पहले स्पॉट हुए हैं और वही कपड़े वहां पे मिलते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, समय कम है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर सिंह, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? अब यहाँ पर क्या इस पूरे मामले आप समझ रहे हैं इसको? देखिए, इसमें जैसा कि एक एंगल डिस्कस किया जा रहा है कि हो सकता है सोनम विश्वास में आकर के, चूंकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जुड़ी हुई थी, तो मैसेजेस करती रही हो, उसको अपना वेयर अबाउट बताती रही हो। तो एक एंगल ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि उसके सारी जानकारी मिलने की वजह से ये पूरी कहानी जो रची गई, पूरी साजिश रची गई, वो उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा रची गई। लेकिन एक जो सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम इसमें शामिल नहीं थी, तो पहली चीज़ कि सोनम इतना प्रोटेक्टेड कैसे रही, उसके ऊपर कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी चीज़ कि सोनम ने इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस की मदद क्यों नहीं ली या आसपास के लोगों की मदद क्यों नहीं ली, ये। और तीसरी चीज़ जो आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई कपल अगर कोई ट्रिप प्लान करता है तो अपना एक जो है जाने और आने दोनों की भी टिकट जो है बुक करता है, पूरी ट्रिप प्लान मैनर में रहती है एक्चुअली। लेकिन सोनम ने वन साइडेड ट्रिप को क्यों प्लान किया? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साइकोलॉजिकली ये महसूस होता है कि नहीं, सोनम उसमें इन्वॉल्व रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चूंकि सोनम अपने पुराने रिश्ते के साथ जुड़ी हुई थी, तो हो सकता है अपना वेयर अबाउट उसको देती रही हो और वो अपने 2-3 लोगों के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो सोनम ने क्या राज के लिए राजा का कत्ल कर दिया? अभी तो मेघालय पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो सारी चीजें सामने आएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।